हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप के हवाले से, जो कि बहुत ज़रूरी तब होता है जब हमारा सिस्टम बहुत क्रिटिकल होता है और हम सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये कंट्रोल स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है सो डैट कि हमारा सिस्टम सेव रहे और उसमें कोई चेंजेस या एरर्स ना आए, टोटली बिल्कुल ना आए और स्मूथ प्रोसेस चले, हर एक चीज़ नॉर्मलाइज होकर। तो उस टाइम हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चल के देखते हैं कि ये होता क्या है इन डिटेल, और आपको एग्जांपल से भी बताऊंगी कि इंडस्ट्री में ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और चलिए चल के देखते हैं। चलें गाइस, शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि अ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम इज अ कंट्रोल स्ट्रैटेजी दैट एंटिसिपेट्स डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, वो कह रहे हैं कि फीड फॉरवर्ड जो कंट्रोल की स्कीम है, ये पहले से ही अंदाज़ा लगा लेती है, जज कर लेती है डिस्टर्बेंसेस को, ठीक है, एंड एडजस्ट द कंट्रोल इनपुट बिफोर द डिस्टर्बेंस अफेक्ट्स द सिस्टम आउटपुट। अब वो क्या करता है, वो एडजस्ट करता है सिस्टम इनपुट को सो डैट कि जो डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसका अंदाजा उसने लगा लिया है, वो सिस्टम को अफेक्ट ना करे। वो इस तरह चेंजेस करेगा सिस्टम में सो डैट कि आपका सिस्टम जो है वो स्मूथ रहे और उसके आउटपुट में कोई चेंज ना आए। अब जैसे कि गाइस, मैंने आपको पहले फीडबैक का बताया था कि ऑलरेडी सिस्टम में चेंज आ जाता है, कोई एरर आ जाती है उसके आउटपुट में, फिर सिग्नल जाता है कंट्रोलर को और फिर कंट्रोलर एक्शन लेता है सो डैट कि आपका प्रोसेस वापस उस स्टेट में आ जाए। लेकिन फीड फॉरवर्ड जो अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करता है कि ये पहले से ही डिस्टर्बेंस जो आ रही थी उसको मैयर कर लेता है और उसके बाद प्रोसेस में चेंजेस करता है सो डैट कि हमारा आउटपुट चेंज ही ना हो, आपका सिस्टम टोटली स्मूथली चले और उसमें कोई किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप होता है। इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। आप डायग्राम में देखो, हमारे पास प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है, उसकी आउटपुट को हमने कंट्रोल करना है। लेकिन अब आप देखोगे फीड फॉरवर्ड फीडबैक में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसमें आउटपुट से हम मेजरमेंट लेते हैं सेंसर के थ्रू। लेकिन यहाँ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हम मेजरमेंट ले रहे हैं लोड चेंजेस की, जो कि डिस्टर्बेंस आ रही है। कोई भी आपके सिस्टम में डिस्टर्बेंस एंटर हो रही है, उसको एंटर होने से पहले पहले ही हमने उसको मेजर कर लिया है और उसकी जो मेजरमेंट की वैल्यू है, आप देखोगे वो हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को भेज रहे हैं। अब यहाँ सेट पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सेट पॉइंट फीड फॉरवर्ड में क्या होता है कि हमने आउटपुट को कंट्रोल करना है। यहाँ आउटपुट से कोई मेजरमेंट नहीं जा रही, कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा, ये मेजरमेंट जाती है फीड फॉरवर्ड को और वो कंट्रोलर जो है वो मॉडल की बेस पे कैलकुलेशंस करता है कि मुझे आगे क्या एक्शन लेना है और कितना एक्शन लेना है। तो वो देन कैलकुलेट करके उसने एक सिग्नल जनरेट किया और वो सिग्नल इसने फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को भेजा। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट या आप एक्चुएटर बोल दो, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल वाल्व दिखाया हुआ है ब्लॉक डायग्राम में। उसने वो सिग्नल उसको भेजा सो डैट कि वो अकॉर्डिंगली एक्ट करे और जो डिस्टर्बेंस आ रही है उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए और हमारे प्रोसेस पे कोई भी इम्पैक्ट ना आए और हमारा प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथली चले। चलिए चल के एक कंपैरिजन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ब्लॉक डायग्राम का फीडबैक और फीड फॉरवर्ड के, एंड देन हम एक एग्जाम्पल करेंगे प्रैक्टिकल और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप को। यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम देखो, आपको कंपैरिजन दिखाया हुआ है फीडबैक कंट्रोल लूप का और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप का, ठीक है। ऊपर आप फीडबैक पे आ जाओ लूप पे। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस है और इसमें से हमारे जो आउटपुट है उसकी मेजरमेंट हम ले रहे हैं और फीडबैक कंट्रोलर को भेज रहे हैं, जिसको हमने एक सेट पॉइंट दिया हुआ है और ये इससे मैच करेगा। कोई एरर जनरेट होगा तो ये आगे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को अपना सिग्नल भेजेगा सो डैट कि वो एक्ट करे और आपका प्रोसेस जो है वो वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाए। अब आप नीचे आ जाओ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप पे। अब आप देखोगे डिफरेंस, जो हमारा प्रोसेस है इसकी आउटपुट वाई नहीं हम मेजर कर रहे, हम ऊपर से जो डिस्टर्बेंस आ रही है उसकी मेजरमेंट लेके हमने फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को भेजा, ठीक है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर जो है इसके अंदर एक मॉडल की बेस पे हमने इसको डिज़ाइन किया होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को, जो कि एक मॉडल की बेस पे कैलकुलेशंस करता है। कोई एरर नहीं जनरेट हो रहा है यहाँ पे गाइस।
और उसकी बेसिस पे इसने एक सिग्नल आगे भेजना होता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को ही भेजना होता है, सो डैट कि वो अकॉर्डिंगली एक्ट करे और डिस्टर्बेंस आने से पहले पहले ही प्रोसेस अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर ले हमारा सिस्टम कि उसका इफ़ेक्ट आए ना हमारे आउटपुट पे, सो डैट कि हमारा सिस्टम बिल्कुल स्मूथली चले, कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो इम्पैक्ट ना करे सिस्टम को, और हमारा आउटपुट बिल्कुल स्मूथली अपने उसी वैल्यू पे, अपनी प्रोडक्ट जो है या कोई भी चीज़ हमें मिल रही है वो उसी वैल्यू पे मिले। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर आउटफ्लो फ्रॉम मिक्सिंग टैंक बाय यूजिंग फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप। अच्छा, हमारे पास एक मिक्सिंग टैंक है, उसके अंदर एक हमारे पास स्ट्रीम आ रही है कोल्ड वाटर की और एक आ रही है हॉट वाटर की। ठीक है, ये मिक्स हो रहे हैं और आपका जो आउटपुट है वो ख़ास टेम्परेचर पे हमें मिल रहा है। अच्छा गाइस, आप देखो यहाँ पे हमारा जो कोल्ड वाटर है वहाँ से हम मेजरमेंट ले रहे हैं। सपोज कि आपके जो कोल्ड वाटर स्ट्रीम है उसमें कोई उसकी फ्लो रेट में पीछे से डिस्टर्बेंस आ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में पीछे सोसाइटी से पानी आ रहा है तो काफ़ी अच्छा फ्लो होता है, लेकिन जब पीछे सोसाइटी से पानी नहीं आ रहा होता तो जो टैंक का फ्लो, घर में टैंक है उससे जब पानी आ रहा होता है तो उसका फ्लो रेट एकदम से कम हो जाता है, तो डिस्टर्बेंस आ जाती है। इस डिस्टर्बेंस को, सपोज को पीछे से डिस्टर्बेंस आपके आगे कोल्ड वाटर स्ट्रीम की, और उसको हमने सिस्टम में आने से पहले पहले ही FT फ्लो सेंसर और ट्रांसमीटर होता है ये, इसने मेजर किया और इसकी वैल्यू FF फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को भेज दी। अब फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के अंदर हमने एक मॉडल सेट किया हुआ है। इस मॉडल के नीचे मैंने एक आपको एग्जांपल दी हुई है कि ये सारा आपको जो इक्वेशन नज़र आ रही है ना, ये इसके अंदर एक वर्किंग हो रही होती है। ठीक है, इसने कैलकुलेट किया कि भाई डिस्टर्बेंस आई है और मुझे क्या एक्शन लेना है आगे। उसने आगे अपना जो सिग्नल है वो भेजा। हॉट वाटर का जो फ्लो रेट आ रहा है उसमें उसने फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो कि वाल्व है इसको अपना सिग्नल भेजा कि अपने आप को एडजस्ट करे, ओपन हो जाए या क्लोज हो जाए, सो डैट कि आपका जो फाइनल टेम्परेचर है, मिक्स का टेम्परेचर है, वो इफ़ेक्ट ना हो इस कोल्ड वाटर स्ट्रीम की डिस्टर्बेंस के आने से। इस तरह सिस्टम अपने आप को एडजस्ट करता है और किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई इशू आ रहा है, उसको जो प्रोसेस है आपका सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करने से, उसको इफेक्ट करने से पहले पहले ही वो कैटर कर लेता है। और ये हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके गाइस, अगर हम इसी प्रोसेस को ब्लॉक डायग्राम पे लेके जाएं तो वहाँ आपको समझा देती हूँ। हमारा जो प्रोसेस है वो हमने आउटफ्लो ऑफ द टैंक में जो वाटर है उसका टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना है। डिस्टर्बेंस और लोड चेंजेस, और डिस्टर्बेंस हमारे पास आ रही है कोल्ड वाटर स्ट्रीम में जिसका फ्लो रेट हमने मेजर किया और मेजर करके हमने फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को भेज दिया। फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर ने मॉडल की बेस पे कैलकुलेशंस की कि मुझे आगे एक्शन क्या लेना है, और उसने सिग्नल भेजा हॉट वाटर स्ट्रीम के फ्लो रेट को मैनेज करने के लिए फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को जो कि कंट्रोल वॉल्व है, सो डैट कि वो अकॉर्डिंगली ओपन हो जाए या क्लोज हो जाए और सिस्टम का टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे। जी गाइस, ये था आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। अच्छा, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल वहाँ इस्तेमाल होता है जैसे मैंने आपको बताया, और आपका आउटपुट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बहुत प्रोडक्ट जो है वो महंगी होती है या आप उसमें उसको ख़राब होना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस केसेस में हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। या अगर कोई हैजर्ड है, आपका एक्सप्लोजन हो सकता है, तो वहाँ फीड फॉरवर्ड बहुत यूज़ होता है। अब जी, इसका फ़ायदा क्या है कि ऑलरेडी हम डिस्टर्बेंसेस को मेजर कर लेते हैं। सिस्टम में चेंजेस आने से पहले पहले ही डिस्टर्बेंस को मेजर करके ये ऑलरेडी एक्शन ले लेता है, और ये थोड़ा महंगा भी होता है। अच्छा गाइस, होता ये है कि फीड फॉरवर्ड ने तो डिस्टर्बेंसेस मेजर कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले लिया, लेकिन ये कोई फीडबैक नहीं ले रहा। तो आमतौर पे फीड फॉरवर्ड अकेला नहीं यूज़ होता है, ये इन कॉम्बिनेशन विद द फीडबैक यूज़ होता है और बहुत अच्छी कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बट इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ बहुत क्रिटिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम रेशियो कंट्रोल और कैस्केड कंट्रोल को भी स्टडी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।